जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान है? बलबन। भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान है? बलबन। श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन विल्किंस ने श्री भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमीनियम धातु का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था आर्य सभ्यता की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? कोलकाता है। 5 नदियों की भूमि कहलाती है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। मनुष्य में रक्त का रंग लाल किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? इरेथ्रोसाइटस की उपस्थिति के कारण मनुष्य में रक्त का रंग लाल होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? उज्जैन में महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी? भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत और इंडिया दोनों। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को। इनकी समाधि किसान घाट पर स्थित है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के सर्वप्रथम सभापति थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री थे। बीजक किसकी रचना थी? बीजक कबीरदास की रचना है। भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। सेंट्रल ममत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम केरल में स्थित है। कन्याकुमारी शहर बसा है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी शहर बसा है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाता है? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। किसने कहा था, मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद की। गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सबसे पहले गौतमी, दूसरी नंदा, तीसरी यशोधरा। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लगभग भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पारमेस्टन थे। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.M. फोस्टर हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अल लील समाचार शुरू किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। द जिन ड्रैगन्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति राय की रचना है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। कांसा मिश्र धातु है। कांसा कापर और टीन की मिश्र धातु है। डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना?
1963 में बनाया गया। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। साम पैंस कहाँ के आदिवासी हैं? साम पैंस अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। तेनालीरामा किसके दरबारी कवि थे? तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यालय है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका चीन में किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे को कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब नाम से जाना जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।